अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। पीर पंचाल स्पीक्स को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो चुके हैं। एक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूं, मरकज़ ने बहुत खुशी का इजहार किया है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बम्पर वोटिंग हुई है और कई दहाइयों से देखा जाए तो इस तरह की परसेंटेज जो है वो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुई है। इसी के साथ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैं बात करूं, उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ अमन व अमान है और वो लोग अमन सुकून से रहना चाहते हैं, और उन्होंने ये वादा किया कि हम जल्द अज जल्द असेंबली इलेक्शन भी कराएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन में बम्पर वोटिंग पर मरकज़ खुश, जल्द ही हो सकते हैं असेंबली इंतखाबात। वज़ीर आज़म मोदी इलेक्शन कमीशन का इजहार इत्मीनान, दफ़ा 370 पर बोले नरेंद्र मोदी। कहा 370 से लोगों का ताल्लुक नहीं, ये 4-5 खानदानों का एजेंडा है। सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा था इस्तेमाल। लोगों ने भारी तादाद में वोट डालकर जमहूरियत का मनाया जश्न। इलेक्शन कमीशन ने जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की यकीन दहानी की। लोकसभा चुनाव के नताइज का बाकी है इंतज़ार। इसी के हवाले से मैं आपके साथ डिटेल से बात करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दफ़ा 370 ना ही मुल्क और ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा है, ये 4-5 खानदानों का एजेंडा है जो अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते थे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि कश्मीर के लोगों ने G20 सरबराही अजलास से मुतल्लक तकरीबात के दौरान मद्दोबीन का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। इधर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 35 सालों के दौरान हालिया लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए और वादी कश्मीर में 2019 के मुकाबले में पोलिंग की शरह में 30% का इजाफा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने टर्न आउट का जवाब देते हुए कहा कि ये फ़ाल शिरकत जल्द ही मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है, जिससे यूनियन टेरिटरी में जमहूरी अमल आगे बढ़ाया जाएगा। पोलिंग पैनल ने यह भी कहा कि 5 लोकसभा सीटों के साथ पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की मजमूई तादाद जो है वो कहीं 58%, कहीं 40%, कहीं 30% बताई गई। वादी के 3 नशिस्तों यानी श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी में बिल तरतीब 38.4%, 59.1% और 54.8% वोट डाले गए, जो कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में सबसे ज़्यादा है। इसमें कहा गया कि यूटी के दिगर 2 सीटों उधमपुर और जम्मू में बिल तरतीब 68.27% और 72.22% वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़्यादा नौजवानों ने अपने ईमान का इस्बात किया है और बड़े पैमाने पर जमहूरियत को कबूल किया है, और एक दिलचस्प नुक्ता नज़र 18 से 59 साल की उम्र के वोटरों का है, जो यूटी में वोटरों का बड़ा हिस्सा है। कमीशन ने जोर देकर कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में राय दही की शरह जमहूरियत में लोगों के एतमाद की अक्कासी करता है, जो कि एक मुस्बत और खुशकुन पेश रफ्त है। नाज़रीन, मरकज़ की खुशी और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो एक इत्तफाक में कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये रखा है और इत्मीनान पेश किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये पोलिंग हुई है, लोकसभा इलेक्शन के हवाले से जो पोलिंग हुई है, ये बम्पर पोलिंग रही है। और मरकज़ के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया, ये पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने यह क्रिटिसाइज़ किया कि 370 को एब्रोगेट करने के बाद यहाँ कुछ लोगों ने कहा था, कुछ पार्टियों ने कहा था कि अगर दफ़ा 370 को हटाया गया, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। कि कहीं ना कहीं इत्मीनान जाहिर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोकसभा
इलेक्शन के हवाले से कि जहां बात की जा रही थी यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, और उन्हीं लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और लोगों ने अपने वोट भारी तादाद में वोट डाले हैं। इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपना इत्मीनान जाहिर करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द एक जमहूरियत को बहाल किया जाएगा और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपनी सरकार मिलेगी, अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। जल्द अज जल्द असेंबली इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे। नाज़रीन, देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। इसी के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे इजाज़त दीजिए एक शर्त के साथ, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।